नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 5 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के स्टोरी में, जानते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। तो सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत प्रेम से होती है, जो कि राही को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहता है कि राही प्लीज़ उठ जाइए, अपनी आंखें खोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको अकेले छोड़कर चला गया था। फिर राही होश में आ जाती है और बोलती है कि मेरा लॉकेट। तभी वो देखती है कि उसका लॉकेट उसके गले में ही होता है। फिर वो बहुत रोने लगती है और बोलती है कि शुक्र है कान्हा जी का कि मेरा लॉकेट मिल गया। वो आदमी तो मेरा लॉकेट लेकर भाग गया था, पर फिर ये गले में कैसे आया मेरे। प्रेम फिर बोलता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता राही, आप और आपकी लॉकेट सेफ है, उतना बहुत है। तभी राही की नज़र प्रेम के हाथ पे पड़ती है तो वो बोलती है कि तुमने मेरी ड्रेसिंग की पर खुद की क्यों नहीं की, एक सेकंड रुको, कहकर राही गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और प्रेम की ड्रेसिंग करने लगती है। फिर राही प्रेम को कहती है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। प्रेम फिर कहता है कि हीरोइन को बचाना हीरो का फ़र्ज़ होता है, तो अब तो आप मानती है ना कि मैं साइड हीरो नहीं बल्कि हीरो हूँ। राही बोलती है कि वैसे एक बात बोलो, तुमने उस गुंडे को पीटा या उसने तुम्हें। प्रेम फिर कहता है कि रियल हीरो हूँ मैडम, रियल हीरो नहीं जो उससे मार खाऊं, और लड़ाई में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगी रहती है। और मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आवाज़ दीजिएगा, तो फिर आपने क्यों नहीं दी। राही कहती है कि वो आदमी अचानक से आ गया और मेरा लॉकेट छीनकर भाग गया, तो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और मैं बस उसके पीछे पीछे भागती रही। और पता है प्रेम, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है, और अगर आज मैं इसे खो देती ना तो मुझे लगता कि मैंने मेरे पापा को फिर से खो दिया। तभी प्रेम और राही कॉफ़ी बनाकर पीने लगते हैं। फिर कॉफ़ी पीते पीते राही के मुंह पे कॉफ़ी लग जाती है तो प्रेम देखकर बहुत हंसने लगता है और बोलता है कि आप तो सच में हीरो निकली, क्योंकि आपकी मूछें जो आ गई हैं। राही बोलते हैं कि क्या मतलब। प्रेम फिर बोलता है कि मतलब बताता हूँ, कहकर वो अपना फ़ोन निकालकर राही को उसमें देखने को कहता है, तो राही भी खुद को ऐसे देखकर बहुत हंसने लग जाती है। प्रेम फिर राही को हंसता देख उसको कहता है कि आप हंसते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हैं राही, इसलिए ऐसे ही हंसती रहा करिए। राही फिर खामोश हो जाती है प्रेम की बातें सुनकर और उठकर थोड़ी दूर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। प्रेम फिर राही को कहता है कि मुझे पता है, जब आपने लाइफ में बहुत दुख और दर्द फेस किए हो तो इंसान हंसना भूल जाता है, लेकिन लाइफ तो छोटी सी है ना, या तो हम इसे रो रो के गुजारें या हंस के, वो हमारे हाथ में है। और हर परिस्थिति हमारे हाथ में दो रास्ते रखती हैं, या तो रोते रहो, शिकायत करते रहो, या फिर स्माइल और ग्रेस के साथ चीज़ों को फेस करो, उन्हें एक्सेप्ट करो। फिर प्रेम राही को कहता है कि राही, मैं जितना आपको जानता और समझता हूँ ना, आई फील आपके इस टफ एक्सटीरियर के अंदर एक मासूम सा बच्चा छिपा है जो हर्ट होने से डरता है और प्रिटेंड करता है कि उसे किसी की नहीं पड़ी, बट एक्चुअली में वो केयर करता है। और ये प्यार और अपनापन का दिखावा तो बहुत लोग करते हैं राही, लेकिन आप नहीं करती, उल्टा छुपाती हैं, ना जताती हैं और ना बताती हैं। और शायद यही रीज़न है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है राही। फिर प्रेम को ये बोलने के बाद रियलाइज़ होता है कि ये सब उसने राही के सामने कह दिया है। फिर वो जब राही की तरफ देखता है तो राही सो चुकी होती है। प्रेम फिर बोलता है कि बच गया, वरना ये अगर सुन लेती तो मेरी चटनी बना देती। फिर तभी प्रेम अपनी जगह से उठकर राही के नज़दीक जाकर उसको कहने लगता है कि अब आप सो गई हैं तो शायद मैं बोल सकता हूँ कि आई लव यू राही। राही भी फिर नींद की हालत में आई लव यू कह देती है। फिर प्रेम एक पल के लिए ये सोचता है कि शायद राही ने उससे ये कह दिया है, पर राही टॉफ़ी और कावेरी को ये सब नींद में बोल रही होती है। दूसरे सीन में फिर तोशु नशे की हालत में घर पर आ रहा होता है, तभी उसे फ़ोन आता है उनका जिससे खाने का ऑर्डर लिया गया था। और वो लेडी तोशु से पूछती है कि खाना टाइम पे पहुंच जाएगा ना, मेक श्योर कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि बात हमारी इज्जत की है। तोशु फिर उस लेडी को नशे की हालत में कहने लगता है कि अरे देयर इज़ नो फियर व्हेन तोशु इज़ हियर, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, तो आपका काम हो जाएगा। ये कहकर तोशु फ़ोन कट कर देता है और बोलता है कि बस अब राही अपना काम संभाल ले, वरना बारात वहाँ जाएगी और बैंड मेरे बजेगा। इसी बीच फिर हमें अगली सुबह प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि राही को सोता हुआ देख उस पर फूल बरसाने लगता है और उसको गुड मॉर्निंग कहता है। राही फिर उठ जाती है सोकर और चौंक जाती है, बोलती है कि सुबह हो गई। प्रेम बोलता है ऑब्वियसली रात के बाद सुबह ही तो होती है, शाम थोड़ी होती है। राही फिर बहुत टेंशन में आ जाती है अचानक और बोलती है कि हमें ऑर्डर डिलीवर करना था, तो अब कैसे होगा, तो चलो प्रेम कुछ करो। प्रेम फिर बोलता है कि डोंट वरी, अभी चलते हैं। राही बोलती है कि कैसे जाएंगे, जीप तो ख़राब है ना। प्रेम बोलता है कि रिलैक्स, मैंने जीप ठीक कर दी है। राही फिर बोलती है कि तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने, चलो अब। फिर दोनों जीप में बैठकर वहाँ से निकल आते हैं। फिर रास्ते में आते वक्त राही को इधर एक मैसेज आता है जिससे वो परेशान हो जाती है, तो प्रेम पूछता है कि क्या हुआ। राही बोलती है कि टेम्पो वाले को ऑर्डर पिक करने के लिए बोलना भूल गई मैं, अब क्या होगा। फिर राही उस टेम्पो वाले को फ़ोन करके बोलती है कि अभी के अभी सारा ऑर्डर किचन से उठाइए और जो एड्रेस मैं आपको भेज रही हूँ वहाँ पहुँचा दीजिए जल्दी से। फिर कट करने के बाद फ़ोन प्रेम राही को कहता है कि रिलैक्स राही, आप इतना पैनिक मत होइए। राही बोलती है कि ऐसे कैसे पैनिक न करूँ, 4 मिनट सिर्फ बचे हैं, तो अब ऑर्डर कैसे पहुँचेगा। फिर राही को उस लेडी का भी कॉल आता है जहाँ उन्हें ऑर्डर पहुँचाना होता है। राही फिर कॉल पिक करके उनको बोलती है कि यस मैम, मैं बस आधे घंटे में आपका
खाना वहाँ पहुँच जाएगा। फिर राही फ़ोन रखने के बाद बोलती है कि कितनी बड़ी गधेड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा ऑर्डर डिलीवर करना मैं कैसे भूल गई। प्रेम फिर बोलता है कि शांत रहिए राही, आपने बोल तो दिया है ना टेम्पो वाले को, तो वो पहुँचा देगा खाना। अगले सीन में फिर हमें माही को दिखाया जाता है जो कि ये बोल रही होती है कि ये प्रेम और राही कल रात से गायब है, कहाँ चले गए। और राही को अगर इतना ही शौक है ना गायब होने की, तो अकेली गायब होती ना, प्रेम को साथ लेकर गायब होने की क्या ज़रूरत थी। तभी अंश, परी और ईशानी भी माही के पास आ जाते हैं। तो अंश माही से पूछने लगता है कि तू यहाँ बाहर क्यों बैठी है। माही बोलती है कि प्रेम और राही अब तक घर नहीं लौटे। अंश फिर बोलता है कि हाँ, कल रात तो राही ने कॉल भी पिक नहीं किया था। माही फिर जोर से चिल्ला के अंश को बोलती है कि अब तो सुबह हो गई ना, तो वापस कॉल कर। अंश फिर माही को बोलता है कि कर रहा हूँ ना कॉल, पर तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तभी उसी वक्त प्रेम और राही भी घर आ जाते हैं। राही फिर दौड़कर घर के अंदर आने वाली होती है कि माही उसको रोककर बोलती है कि आप पूरी रात प्रेम को लेकर कहाँ चली गई थी। हाँ, परी भी फिर बोलती है राही को कि एटलीस्ट बता के जाना चाहिए था ना, वी वर सो वरीड। राही फिर बोलती है कि सब बता दूंगी, पहले तुम लोग ये बताओ कि तोशु भाई कहाँ पर है, और तुम सबको कोई आइडिया है कि टेम्पो वाला ऑर्डर लेकर निकला कि नहीं। अंश फिर राही को कहता है कि ऑर्डर तो टेम्पो वाला लोड करके चला गया। राही फिर बोलती है कि शुक्र है भगवान का, तो अब बस उन लोगों को खाना पसंद आ जाए। तभी वहाँ अंतमा भी वापस आ जाती है घर पर। राही फिर अंतमा को देखकर डर जाती है और बोलती कि अगर अंतमा जी को पता चला कि ऑर्डर लेट निकला है तो वो मुझे लंबा चौड़ा भाषण देने लग जाएगी। अंश फिर तभी अंतमा के पास जाता है और बोलता है कि थैंक गॉड अनुमा आप आ गए, आप नहीं होते ना यहाँ पे तो इस घर में कुछ मैनेज ही नहीं होता। तो अब बताओ कि आप क्यों और कहाँ पर गए थे। फिर अंतमा राही की तरफ देखकर उसको बोलती है कि मैं द्वारका गई थी तेरे आश्रम में। राही फिर बोलती है कि आश्रम गई थी आप, वहाँ सब ठीक तो है ना। अंतमा बोलती है कि हाँ अब ठीक है। राही बोलती है कि तो फिर पहले क्या हुआ था। अंतमा फिर बोलती है कि व्यास जी का फ़ोन आया था मुझे कि बबली की तबीयत ख़राब थी, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हॉस्पिटल में एडमिट करना है क्या नहीं। राई फिर बोलती है कि अभी तो वो ठीक है ना, और उन्होंने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। अंतमा फिर बोलती है कि मैंने मना किया था उनको कुछ बताने के लिए, क्योंकि तू परेशान हो जाती ना इसीलिए, और तूने इतना बड़ा शादी का ऑर्डर जो ले रखा था उसकी परेशानी थी, और ऊपर से ये सब तो तू दोनों कैसे करती। इसलिए मैं गई थी और बबली को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है मैंने, पैसे भी भर दिए हैं, और कहा है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती उसे घर नहीं जाने दीजिएगा। इसलिए बबली अब ठीक है, तो तू बस अपने काम पे फोकस कर, चिंता ना कर, फ़ोन कर लेना तू बाद में उसको। फिर अंतमा अंश के पास आती है और अंश को सॉरी कहने लगती है और बोलती है कि बकुड़ा सॉरी, मैंने तेरा बर्थडे मिस कर दिया। अंश फिर अंतमा को बोलता है कि इट्स ओके अनुमा, और वैसे भी आपने किसी की हेल्प ही तो की है ना, तो मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। तभी अंतमा फिर बा के बारे में सबको पूछने लगती है कि बा कहाँ पर है। फिर कोई कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर अंतमा बोलती है कि कहीं किसी से झगड़ा करके अंदर मुंह फुलाकर तो नहीं बैठी है वो, अरे कोई कुछ बोलेगा कि बा है किधर। राही फिर अंतमा को कुछ बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ जिगना आ जाती है और राही पे चिल्लाते हुए उसको बोलती है कि ए लड़की, कीड़े पड़े तेरे मुंह पे। ये बोलकर फिर जिगना कीचड़ फेंकने लगती है राही की तरफ, पर अनुपमा सामने आ जाती है और सारा कीचड़ अपने ऊपर ले लेती है। अनुपमा फिर जिगना को बोलती है कि जिगना ये तो क्या कर रही है। जिगना फिर बोलती है कि ये मैंने जो किया सही किया, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने और आपकी बेटी ने मुझे धोखा दिया है, मैंने अपनी पूरी लाइफ आपको दे दी, हमेशा आपका साथ दिया और पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी भी की अन्नू की रसोई में, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब आप लोगों ने क्या किया। मैंने सिर्फ छुट्टी मांगी थी एक, वो भी आधे दिन की, वो भी आपकी बेटी ने मुझे नहीं दी, और उस आधे दिन ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अनुपमा फिर बोलती कि हुआ क्या जिगना, ये तो बोल। जिगना बोलती कि मेरा पति बीमार था और उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई भी नहीं था, फिर भी आपकी बेटी ने मुझे छुट्टी नहीं दी, इसीलिए हॉस्पिटल में देर से पहुंचने की वजह से मेरा पति अब कोमा में चला गया। आपकी बेटी अपने आप को बहुत बड़ी मालकिन समझती है ना अनुबेन, लेकिन उसे हमारी और हमारी फैमिली की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए अनुबेन, अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना, तो कान्हा जी की सौगंध, आपको और आपकी बेटी को मेरी हाय लगेगी। तभी जानकी बहन भी बाकी लेडीज़ के साथ वहाँ आ जाती है और अनुपमा को कहती है कि अनुबेन, ये जिगना बहुत गुस्से में है अभी, क्योंकि उसकी भी कोई वजह है। तुम चाहे किसी को भी पार्टनर बनाओ अनुबेन, कंपनी तुम्हारी है लेकिन लाइफ तो हमारी है ना। वो लाइफ जिसने इस राही ने जहर घोल दिया है, और पता है आपको, ये लड़की राही हमें इंसान नहीं बल्कि अपने पैर की जूती समझती है, लेकिन इसे पता नहीं कि जूती जब काटने आए ना तो पैर से खून भी निकलने लगता है। और मैंने इसे बोला भी था कि जिगना को जाने दे, लेकिन अपनी अकड़ में आकर इसने उसे जाना ही नहीं दिया। फिर जानकी बहन अनुपमा को कहती कि अनुबेन, सच कहती हूँ मैं, अगर तुम होती नहीं ना तो हम सब भूखे मर जाते, लेकिन इस लड़की की नौकरी कभी नहीं करते। इसलिए तुमने इस लड़की राही को जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखना, गलती तुम्हारी है पर कीमत हम सबको चुकानी होगी। तभी उसी वक्त अचानक वो लेडी जिसे ऑर्डर डिलीवर करना था वो पुलिस लेकर वहाँ आ जाती है, और पुलिस को राही की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये है वो लड़की। अनुपमा फिर उस लेडी के पास आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो लेडी बोलती है कि क्या हुआ का क्या मतलब, ये जाके हमारे रिश्तेदार से पूछिए जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। अनुपमा बोलती है कि हॉस्पिटल क्यों। वो लेडी बोलती है कि क्योंकि उन्होंने हमारी शादी में तुम्हारी रसोई में आया हुआ ख़राब खाना जो खाया था। अनुपमा बोलती है कि हमारी रसोई का खाना ख़राब,
कैसे हो सकता है? फिर वो लेडी अनुपमा को कहती है कि आपको लगता है कि मैं पागल हूँ जो शादी बीच में छोड़कर पुलिस को साथ लेकर यहाँ पर आऊँगी? अरे हमने तुम्हारी तारीफ सुनकर तुम्हें कैटरिंग का ऑर्डर दिया था, मगर तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। एक तो खाना 2 घंटे लेट आया और वो खाना खा के रिश्तेदारों की तबीयत भी खराब हो गई। बड़ा नाम सुना था तुम्हारा अनु की रसोई का, पर नाम बड़े और दर्शन छोटे। घर के मसाले, माँ के हाथ का स्वाद, साफ सफाई, शुद्धता, उतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे उस दिन, और सर्विस इतनी घटिया। लोगों के जान के साथ खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इसलिए तुम जैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि तुम जैसे बाकी लोगों को भी नसीहत मिल जाए। तोशु फिर तभी राही पे इल्ज़ाम लगाते हुए उसे कहता है कि राही ये क्या है? खाना भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी थी ना, और तूने बोला था ना कि तू खुद कर लेगी, तो खाना टाइम पर पहुंचा कैसे नहीं? और काम करना तुझे आता नहीं तो किस बात की इतनी अकड़ दिखाती है तू? फिर तोशु अनुपमा को ये कहता है कि मम्मी, मैंने खुद कहा था इससे कि टेम्पो मैं बुक कर देता हूँ, लेकिन नहीं, सारा काम खुद करना होता है इन मैडम को। तभी जानकी बहन भी अनुपमा को बोलती कि मैंने भी बोला था इससे कि ऑर्डर को टाइम से पहुंचा देना, लेकिन उल्टा ये मेरे पर भी भड़क गई। माही भी तभी फिर अनुपमा को कहते कि अनुड़ी, आपको राही पे कभी ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। आप एक दिन के लिए क्या चली गई और देखिए उन्होंने ये क्या कर डाला। फिर माही राही को भी कहती कि कहीं ऐसा तो नहीं राही कि आपने जानबूझकर ये सब किया हो ताकि अनुड़ी की कंपनी ही बंद हो जाए। फिर पाखी भी सामने आकर अनुपमा को बोलती कि हाँ मम्मी, इस राही का अगर काम पे ध्यान होगा तब ये काम करेगी ना, ये तो रात भर प्रेम के साथ पता नहीं कहाँ घूम रही थी। तोशु भी तभी ताली मारते हुए अनुपमा को कहता है कि बधाई हो मम्मी, आपकी बेटी ने पहले ही ऑर्डर में कारोबार का दिवाला निकाल दिया। फिर तभी पुलिस वाले राही की तरफ आते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। तभी अनुपमा पुलिस वालों के सामने आ जाती है और बोलती है कि आप मुझे लेकर चलिए इंस्पेक्टर साहब, ये कंपनी मेरी है और आधी मालकिन मैं हूँ, और ये तो अभी अभी आई है, कल की आई हुई छोकरी से क्या ही पूछताछ करेंगे आप? इसलिए गलती मेरी है, मुझे होना चाहिए था, इतना बड़ा शादी का ऑर्डर जो था। फिर अनुपमा उस लेडी से भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैडम। फिर अनुपमा पुलिस वालों को बोलती है कि मुझे गलती सुधारने का मौका दीजिए सर, और जो भी सज़ा होगी मैं उसके लिए भुगतने को तैयार हूँ। फिर पुलिस वाले आकर अनुपमा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर राही को बहुत ही बुरा लगता है कि अनुपमा ने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। फिर वो बहुत दुखी हो जाती है, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अनुपमा राही को इस गलती के लिए माफ़ कर देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इसी तरह के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।